ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि HMPV के देश में मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरकार के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और कफ के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के RT-PCR टेस्ट करवाने को कहा है। साथ ही विशेष लैब शुरू करने की तैयारी है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रशासन को इन्फ्लुएंजा और गंभीर तीव्र श्वसन की संबंधित रोगियों की निगरानी रखने को कहा है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा ये है कि ये एक सामान्य वायरस है, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वायरस से इन्फेक्शन देश में पहले भी होते रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव M सुधा ने मंगलवार को सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की। स्वास्थ्य सचिव ने इन्फ्लुएंजा और गंभीर तीव्र श्वसन के संबंधित रोगियों पर नजर रखने को भी कहा है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि ये एक सामान्य वायरस है जो ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में फैलता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का आगे कहना है कि ये एक सामान्य वायरस है, जिससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके मुख्य लक्षण खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गंभीर मामलों में सांस का फूलना इत्यादि है। इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने या हाथ मिलाने से बढ़ता है। आम भाषा में समझे तो इसके लक्षण वही हैं जो कोविड-19 के थे। स्वास्थ्य विभाग ने ये निर्देश भी दिए हैं कि जिन बच्चों को बुखार, खांसी के लक्षण हैं, उन बच्चों और उनके परिवार वाले मास्क जरूर पहने। बताते चले कि HMPV देखते ही देखते कई देशों में फैलता जा रहा है, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। 6 जनवरी यानी कि सोमवार को सबसे पहले ये कर्नाटक में संक्रमण का पहला मामला आया था। तो वहीं 24 घंटों के भीतर ही ये तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी पहुंच गया। जिस गति से HMPV बढ़ रहा है, उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कोरोना के बाद अब HMPV के कारण एक बार फिर से हालात बिगड़ने वाले हैं। ये सवाल इसलिए भी मजबूत हो जाता है क्योंकि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस को लेकर जो खबरें और वीडियो सामने आई हैं, उसमें अस्पतालों और शमशान घाटों पर उसी तरह की भीड़ देखी जा रही है जैसे कोरोना के समय देखी गई थी। इसके अलावा मलेशिया में भी वैसे तो ये संक्रमण काफी पहले से है। हालांकि साल 2024 में पिछले साल की तुलना में यहाँ संक्रमण के मामलों में 45% की अधिक वृद्धि हुई है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के बाद अब ये वायरस कई अन्य देशों में भी फैल चुका है। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो मलेशिया में भी 2024 में 327 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 में 225 मामलों से 45% अधिक है। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बार बार हाथ धोने, मास्क पहनने और खांसने और छींकते समय मुंह और नाक को ढकने के उपाय बताए हैं। तो वहीं अमर उजाला से बातचीत में अमेरिका में HMPV संक्रमितों का इलाज कर रहे फिजिशियन डॉक्टर रविंद्र गोडसे ने भी बताया कि अमेरिका में भी कुछ लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। हालांकि ज्यादातर लोग आसानी से ठीक हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।